कांटेदार साही के रूप में आगे बढ़ रही मांत्रिक सरीना ने अपने शरीर को एक जबरदस्त झटका दिया और उसके शरीर पर उगे कांटे तीरों की तरह तेजी से आसमान में उड़े और दोगुनी तेजी से अधीश की ओर बढ़ने लगे। ये नुकीले तीरों की बारिश जैसा दृश्य था। दूसरी ओर अधीश अब भी आग की लपटों के बीच फंसा हुआ था। लपटों में प्रवेश करते ही वे उत्तम कवच से जा टकराए। उधर गुरु सूर्यभान मदन और तपन के साथ भयंकर युद्ध में फंसे हुए थे। मदन और तपन एक के बाद एक अनेक छिपी हुई शक्तियों का प्रदर्शन करते जा रहे थे। क्या गुरु सूर्यभान सिर्फ अंधकार नेत्र के बल पर उन दोनों को हरा पाएंगे, या आज के युद्ध में गुरु और शिष्य दोनों की ही हार होगी? बारिश की बूंदों की तरह असंख्य तीर अधीश के ऊपर बरस रहे थे, लेकिन वे तीर उत्तम कवच को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उधर चौथे मांत्रिक ने अपने यंत्र की मदद से एक बार फिर आग की लपटों को बढ़ा दिया। ओह, इन लपटों का लगातार बढ़ना वास्तव में डरावना है, लेकिन दुर्भाग्य से आपको अग्नि प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अधीश का स्वर गूंज उठा। उसके तुरंत बाद अधीश के शरीर पर लगी लपटें और तेजी से चमकने लगी। अचानक उसके शरीर में थोड़ा सा बदलाव हुआ और वे लपटें गायब होने लगी, जैसे किसी यंत्र की मदद से वे लपटें खोखली हो गई हों। हम लपटें कितनी भी तेज क्यों ना हों, उन्हें प्रज्वल द्वारा दबाया जा सकता था। इसके अलावा ये तुरंत तत्व शक्ति में परिवर्तित हो जाती थीं। जैसे ही अधीश पर जलती लपटें धीरे धीरे कम हुई, पीली सफेद लपटें फिर से प्रकट हुई और तेज गति से जलने लगी। लेकिन ये अग्नि प्रकार के मंत्र चौथे मांत्रिक के नहीं, बल्कि अधीश के थे। चौथा मांत्रिक ये देखकर कुछ घबरा गया था। उसका सिद्धि यंत्र पूरी तरह से असफल रहा था। उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मेरा जादू सिद्धि यंत्र के माध्यम से छठे स्तर या सातवें स्तर के जादू की उच्च की शक्ति प्राप्त होती है। तुम जिंदा नहीं बच सकते। उसने पहली और आखिरी बार अपने सबसे शक्तिशाली सिद्धि यंत्र का प्रयोग किया था और वो अपने प्रतिद्वंदी को हराने में नाकाम रहा। ये बात वास्तव में बहुत निराशाजनक थी। इसी क्षण पांचवी मांत्रिक एक बार फिर नए कांटों के साथ एक विशाल गेंद की तरह अधीश की ओर बढ़ी। इस बार हमले में निहित बल स्पष्ट रूप से जबरदस्त था। भड़ाम! उसने अपने आप को बड़ी बेरहमी से अधीश के साथ टकराया था, लेकिन जब पांचवी मांत्रिक का असली रूप अधीश के कवच से टकराया तो पीली सफेद लपटें और तेजी से जलने लगी और सरीना की ओर बढ़ गईं। ये फीकी सफेद लपटें भयानक ज्वाला निपात का हिस्सा थीं। ये निश्चित रूप से पांचवी मांत्रिक सरीना की गलती थी, जो बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट थी। वो चौथे मांत्रिक की तरह, जो इन लपटों को पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्वाला निपात की सफेद लपटों ने उसे अपने घेरे में ले लिया था और एक पल में उसके पूरे विशाल शरीर को ढक लिया। सरीना दर्द से तड़प उठी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके पास अधिक लचीला शरीर था, फिर भी ज्वाला निपात की जलती हुई शक्ति का सामना करना असंभव था। सरीना को जलते हुए देखकर बूढ़ा मांत्रिक घबरा गया। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ युद्ध किया था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो अधीश से जीत नहीं पाएगा और उसके हाथों मारा जाएगा। चौथा मांत्रिक एक स्वतंत्र घुमंतु मांत्रिक था, जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा था। स्वाभाविक रूप से वो बहुत सतर्क था और तुरंत भाग जाने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही चौथे मांत्रिक ने भागने की कोशिश की और पवन तत्व के उतार चढ़ाव का एक झोंका आया, अधीश जोर से हंसा। जा रहे हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। अधीश ने हाथ उठाया और संगणित अग्नि मंत्र पढ़ा। घनीभूत आग के कई छोटे गोले एक पल में उसके आसपास तैरने लगे और आकाश को आग के समुद्र में बदल दिया। चौथे मांत्रिक ने रक्षात्मक मंत्र पढ़कर अपनी रक्षा का प्रबंध कर लिया, लेकिन आग की लपटें भी तेजी से बढ़ती ही जा रही थीं। अभी कुछ ही देर पहले उसने सिद्धि यंत्र की सहायता से ऐसी ही आग लगाई थी, लेकिन प्रज्वल ने उनकी जलन को शक्ति में बदलकर अधीश की ताकत ही बढ़ाई थी। अब चौथे मांत्रिक के रक्षा कवच का टूटना कुछ ही समय की बात थी। अधीश जल्दी में नहीं था। उसके पास पवन दीप्ति मंत्र था, इसलिए वो चौथे मांत्रिक के भागने से नहीं डरता था। पांचवें मांत्रिक की तुलना में चौथे मांत्रिक को हराना निश्चित रूप से अधिक कठिन था। चौथे मांत्रिक के छठे स्तर के रक्षात्मक मंत्र वास्तव में काफी शक्तिशाली थे। रक्षात्मक कवच के अलावा अधीश में भी चौथे मांत्रिक को आसानी से पराजित करने की क्षमता नहीं थी।
लेकिन अधीश का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। और उसकी रणनीति थी पहले शत्रु को मौका देना और उसके बाद लगातार वार करते जाना। जब शत्रु की पूरी ताकत अपने बचाव में ही खत्म हो जाए तो उसे आश्चर्य में डालकर उसका काम खत्म कर देना। हालांकि चौथे मांत्रिक ने अधीश की योजनाओं को पहले ही समझ लिया था, लेकिन उसके पास इसे कड़वाहट से सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अधीश ने देखा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी, इसलिए उसने अपना ध्यान युद्ध के मैदान के अन्य हिस्सों पर लगा दिया। इस समय जंगल में कई लड़ाइयां चल रही थीं, विशेष रूप से 8वें राजकुमार और चौथे राजकुमार के बीच उल्लेखनीय लड़ाई। विभिन्न प्रकार के शीर्ष स्तरीय मंत्रों के साथ साथ अंधेरी शक्ति के मंत्रों का भी प्रयोग हो रहा था। उनकी लड़ाई के झटकों ने उनके चारों ओर के जंगल को पहले ही दहला कर रख दिया था। शाही परिवार के सदस्यों के रूप में विशेष रूप से उत्कृष्ट सदस्य जो सिंहासन के लिए कतार में थे, चौथे और 8वें राजकुमारों के पास शक्तिशाली क्षमताएं थीं। शाही परिवार के संसाधनों के अतिरिक्त उनकी दोनों क्षमताएं उन 7वें स्तर के मांत्रिक के बराबर ही थीं। हालांकि वर्तमान में चौथा राजकुमार और 8वां राजकुमार समान दिखाई दे रहे थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो रहा था। अधीश ने अपनी निगाहें बाकी लड़ाई पर लगा दी। पहाड़ी की चोटी पर जहां हरी भरी घास उगी थी, वहां पत्थर के बारीक कण उड़ रहे थे और चारों ओर बवंडर घूम रहा था। बीच बीच में धुंध और धूल के बादल हवा में भर रहे थे। ये क्षेत्र विभिन्न तत्वों से भरा था। अधीश ने अपनी आंखें उस ओर घुमाई। अपनी मन की शक्ति के माध्यम से अधीश धुंध और बवंडर के बीच की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये पता चला कि ये 3 7वें स्तर के मांत्रिकों के बीच की लड़ाई थी। 8वें राजकुमार के साथ ही 3 7वें स्तर के मांत्रिक सभी उच्च स्तर के मांत्रिक थे। दूसरी ओर चौथे राजकुमार के अधीन पहले, दूसरे और तीसरे मांत्रिक भी बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से तीसरा मांत्रिक भी शिखर मानव प्रजाति का था और एक विशाल धारीदार बाघ में बदल सकता था। बाघ बेहद क्रूर था और उसकी दहाड़ मानसिक क्षति के साथ साथ मंत्रों को विफल भी कर सकती थी। वो शायद सबसे शक्तिशाली शिखर मानवों में से एक था। बहुत कम लोग थे जो एक उन्नत 7वें स्तर के शिखर मानव की शक्तियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इस तरह के शिखर मानवों को देखना भी डरावना था, क्योंकि एक बार जब वो अपना असली रूप प्रकट करते तो उनकी शक्तियां आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती थी। वर्तमान में 8वें राजकुमार के अधीन 3 7वें स्तर के मांत्रिक हारने की कगार पर थे, लेकिन शायद उन्होंने अपना सबसे भरोसेमंद दाव खेला नहीं था, इसलिए अभी भी एक मौका था। 7वें स्तर के मांत्रिक को हराना आसान नहीं था। अधीश ने फिर से अपनी निगाहें घुमाई और इस बार गुरु सूर्यभान को खोज निकाला। अचानक अधीश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने देखा कि गुरु सूर्यभान के अंधकार नेत्र का मांत्रिक मदन और तपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 8वें स्तर के इन 2 मांत्रिकों के पास बेहद शक्तिशाली रक्षात्मक अंधेरी शक्ति के मंत्र थे, जिन्हें अन्य मंत्रों से जोड़ा जा सकता था। गुरु सूर्यभान का एकमात्र अस्त्र उनका अंधकार नेत्र ही था, लेकिन मदन और तपन किसी दानव की तरह अड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरु सूर्यभान फंस चुके हैं। अधीश ने एक पल की देरी किए बिना मांत्रिक बम्मन को आदेश दिया। मांत्रिक बम्मन, जाओ गुरु सूर्यभान की मदद करो। यदि उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी उनके साथ चिता पर चढ़ा दूंगा। गुरुजी को मुसीबत में फंसा देखकर अधीश भयंकर क्रोध में आ गया था। बम्मन ने शांत गंभीर अधीश का यह रूप पहली बार देखा था। मांत्रिक बम्मन का चेहरा काला पड़ गया। गुरु सूर्यभान की वर्तमान स्थिति अत्यंत अनिश्चित थी। न केवल वो अंधेरी शक्ति के मंत्रों से घिरा हुआ था, बल्कि उनका अंधकार नेत्र भी अप्रभावी था। काल उनके सर पर मंडरा रहा था। तपन और मदन खतरनाक थे। यदि ये पहले की बात होती तो मांत्रिक बम्मन निश्चित रूप से ऐसी खतरनाक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अभी वो अधीश का गुलाम था और उसके पास उसके आदेशों की अवहेलना करने का कोई तरीका नहीं था। अगर वास्तव में गुरु सूर्यभान के साथ कुछ हुआ तो बम्मन को अधीश जीते जी नरक के दर्शन करा देगा। इस तरह सोचते हुए अपने दिल में बड़ी अनिच्छा के बावजूद बम्मन के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हुश! किसी ने गौर नहीं किया कि हल्की हवा चली। वास्तव में तत्वों का कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस एक कोमल हवा थी। इस समय मदन एक जानलेवा प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा था। उसकी पूरी एकाग्रता गुरु सूर्यभान को फंसाने पर थी। उसके पीछे मांत्रिक तपन भी सावधानी से उसकी रखवाली कर रहा था। गुरु सूर्यभान पूरी तरह से फंस चुके थे।
सूर्यभान, जाओ अपनी मौत से मिलो, मदन ने कहा और दोनों क्रूर ढंग से हंस पड़े। भड़ाम! अचानक पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला धमाका हुआ। तपन, मदन और गुरु सूर्यभान तक अपनी जगह पर चकित से खड़े रह गए। ये धमाका बहुत जबरदस्त था, भयंकर तात्विक उतार चढ़ाव हुआ था। इस धमाके की चपेट में आए सभी पेड़ और चट्टानें तुरंत चूर्ण में बदल गईं। यहाँ तक कि कुछ मांत्रिक भी इसके लपेटे में आ गए और खूनी धुंध में बदल गए। ये 8वें स्तर के मंत्रों का प्रभाव था। अधीश की नजर उस भयानक मंत्र के कारण हुई धूल के चूर्ण पर टिकी थी। मंत्र शक्ति का ये स्तर अब ऐसा नहीं था जिसमें वो हस्तक्षेप कर सके। बम्मन और गुरु सूर्यभान दोनों में अपने विश्वास के बावजूद वो उनकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी चिंता करना छोड़ भी नहीं सकता था। क्या बम्मन और गुरु सूर्यभान इतने शक्तिशाली जादू से पार पाने में सक्षम होंगे? हे ईश्वर, मेरे गुरुजी की रक्षा करना। पल भर पहले ही बम्मन पर भयंकर क्रोध करने वाला अधीश किसी नन्हे बालक की तरह रो पड़ा और उसके हाथ प्रार्थना में जुड़ गए। मंदार में अधीश जिस व्यक्ति के सबसे करीब था और उसके प्रति सबसे अधिक आभारी था, वो निर्विवाद रूप से गुरु सूर्यभान ही थे। धूल के उठते गुबार के उस पार उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोच लिया था कि गुरु सूर्यभान के साथ बम्मन भी मारा गया। ओह, ठीक है, दास अनुबंध। अधीश इतना अधिक चिंतित था कि वो दास अनुबंध के बारे में लगभग भूल ही गया था। दास अनुबंध के माध्यम से वो मांत्रिक बम्मन की स्थिति का पता लगा सकता था। इसलिए अधीश ने जल्दी से दास अनुबंध को बाहर निकाला। दास अनुबंध के माध्यम से वो स्पष्ट रूप से मांत्रिक बम्मन की विपुल जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। बम्मन मरा नहीं है, लेकिन गुरु सूर्यभान? अधीश का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी से दूर आकाश की ओर टकटकी लगाई, जहां गुरु सूर्यभान की आकृति को खतरनाक तात्विक आंधी ने ढक रखा था। तभी उसे खांसने की आवाज सुनाई दी। ये बम्मन था। गुरु सूर्यभान के शरीर को अपने साथ बांधे हुए वो मध्य हवा में था। दोनों के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी। अब अधीश को सारी बात समझ में आ गई। वो बवंडर बम्मन ने ही पैदा किया था और लड़ाई में शामिल हुए बिना ही वो गुरुजी को सुरक्षित निकाल लाया था। लेकिन अब तक उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कौन है ये मांत्रिक जो लड़ाई के बीच में अचानक से प्रकट हो गया है? सभी मांत्रिक आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि जो मंत्र प्रयोग किया गया था वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि क्या हुआ था। स्वाभाविक रूप से वे ये भी नहीं जानते थे कि गुरु सूर्यभान कैसे बच निकले थे। केवल मांत्रिक मदन और तपन, जो फिलहाल मुंह लटकाए खड़े थे, वे ही जानते थे कि गुरु सूर्यभान कैसे बच निकले। ये सब अज्ञात मांत्रिक के कारण था जो गुरु सूर्यभान के साथ दिखाई दिया था। मदन ने अपनी मानसिक क्षमता से पता लगाया कि बम्मन एक 7वें स्तर का मांत्रिक था। हालांकि उसने गुरु सूर्यभान को बचाने के लिए जिस मंत्र का इस्तेमाल किया वो समझ से परे बिल्कुल अविश्वसनीय था। उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। ये ऐसा स्तर नहीं था जिसे 7वें स्तर का मंत्र हासिल कर सकता था। अचानक तपन चिल्लाया, यह अंधेरी शक्ति का मंत्र है, यह अंधेरी शक्ति है। मांत्रिक मदन का चेहरा काला पड़ गया। यदि उसके प्रतिद्वंदी केवल गुरु सूर्यभान ही होते तो वो भयभीत नहीं होता, लेकिन बम्मन की गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। यहां तक कि 9वें स्तर के मांत्रिक को भी मांत्रिक बम्मन को रोकने में समस्या हो सकती है। युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। गुरु सूर्यभान की जीवन मृत्यु और सबसे बढ़कर उनके सम्मान का सवाल था। 8वें राजकुमार को उन्होंने वचन दिया था, लेकिन तपन और मदन की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। क्या अब भी गुरु सूर्यभान उन दोनों के साथ युद्ध करेंगे? क्या अधीश उनकी मदद करने खुद आगे आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।